नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। कुछ ही देर में प्रतापगढ़ पहुंचेंगे सीएम योगी। राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में होगी जनसभा। 1 घंटे 35 मिनट प्रतापगढ़ में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ के जानकीपुरम में डायरिया के 14 और मरीज मिले। 5 दिन में 2 की मौत। लोग छोड़ रहे इलाका। बोले 15 दिन से गंदा पानी आ रहा। यूपी पंचायत चुनाव में इस बार कम हो जाएंगे जिला पंचायत सदस्य के 40 पद। बीटीसी और वार्ड मेंबर भी घटेंगे पद। सपा नेता आजम खान मामले में 16 सितंबर को होगी सुनवाई। यतीम खाना प्रकरण में आजम खान को प्रत्युत्तर के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। हाईकोर्ट का जजों को आदेश। संवेदनशीलता लाएं, ठीक करे काम, कानून के अनुरूप ही करे कार्यवाही। चिंताजनक स्थिति, मजिस्ट्रेट की कार्यवाही रद्द। प्रयागराज मंडल में पूरा हुआ 1210 किलोमीटर विद्युतीकरण। हर साल 7 करोड़ लीटर डीजल की बचत। 5 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। अलीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर 2 गुटों के बीच मारपीट। एमयू लॉ स्टूडेंट और जेएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भिड़े हैं। जेएन मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स के बीच मारपीट। जूनियर डॉक्टर्स ने इमरजेंसी पर ताला डालकर हड़ताल की। इमरजेंसी के बाहर बड़ी संख्या में इलाज को तड़पते रहे मरीज। हंगामे के बाद मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा। एमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज ट्रॉमा सेंटर का पूरा मामला। अलीगढ़ से खबर। 2 गुटों के बीच मारपीट की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायबरेली से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए हमले का मामला। सोशल मीडिया पर लगातार वार पलटवार। ब्राह्मण समाज पर की गई टिप्पणी से लोगों में आक्रोश देखने को मिला। अधिवक्ता, ब्राह्मण समाज व समाज सेवियों का प्रदर्शन। शहर के दीवानी कचहरी के गेट पर प्रदर्शन किए जाने की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आम खबर सामने आई है, जहां पर शहर के दीवानी कचहरी के गेट पर प्रदर्शन किया गया है। ये आम खबर आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी सामने आई है।
देखिए, ये प्रदर्शन जो आज है और यहाँ हम लोग जो आज एकत्रित हुए हैं सभी अधिवक्ता और ब्राह्मण समाज के लोग, तो ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश है क्योंकि लगातार कई महीनों से जिस तरीके से ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा है, लगातार ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का काम किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है। और कुछ युवक जो राजनीति से प्रेरित होकर मात्र दूसरे जनपद से आकर रायबरेली का माहौल खराब करना चाहते हैं, उनके लिए खास चेतावनी है। जिन्होंने अभी हाल में वीडियो उनका वायरल है, मीडिया द्वारा उनका वीडियो लिया गया था, उसमें उसने बयान दिया है। इस समय फेसबुक के माध्यम से हमने देखा है सुशील मौर्य और विनोद मौर्य नामक एक लड़का पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दे रहा है, हमारे देवी देवताओं को गाली दे रहा है। उस को इतना नहीं पता जिस सम्राट अशोक की वो बात कर रहा है, उनके बाबा चंद्रगुप्त मौर्य, उनके गुरु कौन थे, उनको सम्राट बनाया किसने। लेकिन कम ज्ञान होने के कारण ये समाज में जो जहर घोल रहा है ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चंदौसी की जाराई रोड स्थित कृष्णा क्लिनिक अस्पताल में गुरुवार शाम एक 13 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। मृतक की पहचान थाना कुड़ फतेहगढ़ क्षेत्र के गांव दियोरा खास निवासी जसवंत के बेटे अजय के रूप में हुई है। बुधवार की दोपहर बुखार और पेट दर्द की शिकायत पर परिजनों ने अजय को अस्पताल में भर्ती कराया था। गुरुवार शाम हालत बिगड़ने पर डॉक्टर ने उसे मुरादाबाद रेफर कर दिया। परिजनों से अन्य क्लिनिक लेकर गए लेकिन वहां भी मुरादाबाद रेफर कर दिया गया। मुरादाबाद ले जाते समय रास्ते में ही अजय की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि समय रहते रेफर कर दिया जाता तो अजय की जान बच सकती थी। चल रहा है, चल रहा है। बाबूजी सही है। पानी दो, पानी दो। क्या है? देखिए, हम लोग के यहाँ हिरावनपुर संपर्क सरायबेका टू हिरावनपुर संपर्क मार्ग है। आज मैं वहाँ मौके पे गया था, तो जो इन्होंने विभाग ने मुझे डाटा दिया है उसमें ये 39 लाख रुपए की स्वीकृति हुई है और जिसमें 26 लाख समथिंग रुपए उसका व्यय दिखाया गया है। लेकिन आज जब मौके पे गया मैं तो उस पर सिर्फ और सिर्फ वो सीसी रोड 25 से 50 मीटर बनी होगी, बाकी और उस रोड पे कोई निर्माण का कार्य अभी नहीं हुआ है। तो हमने विभाग के अधिकारियों को उस पर चेतावनी दी कि इसको जल्द से जल्द बनाया जाए। ब्रज के परम संत आज राधा रानी के धाम बरसाना पहुंचे और गहबर वन की परिक्रमा कर पुण्य लाभ लेकर राधा रानी के मंदिर में जाकर लाडली जू का आशीर्वाद लिया। प्रेमानंद महाराज के आने की खबर लगते ही बरसाना वासी और राधा जन्मोत्सव का दर्शन करने पहुंचे भक्तों का जन सैलाब उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। चारों ओर राधा रानी के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। बाबा ने सभी ब्रजवासियों को दर्शन देकर कृतज्ञ करते हुए राधा रानी के जयकारे भी लगाए हैं।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। मेरठ में सचिन सिरोही को मिली फेसबुक पोस्ट पर धमकी। हिंदुवादी नेता सचिन सिरोही को मिली फेसबुक पोस्ट पर धमकी। उदयपुर फाइल फिल्म का समर्थन करने पर मिली धमकी। कन्हैयालाल जैसा हाल करने की धमकी मिली है। सचिन सिरोही ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और आपको बता दें कि हिंदुवादी नेता धरने पर बैठे हैं। मुकदमा न दर्ज होने से आहत हैं। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा। धरना दिया। शिकायत के बाद भी कार्रवाई न करने का आरोप लगा। बीते 4 दिन पहले हिंदुवादी नेता ने फेसबुक पर किया था पोस्ट। सभी से उदयपुर फाइल देखने की फेसबुक पर अपील की थी। अपील से आपको बता दें कि अपील से आहत होकर सामाजिक तत्व ने फेसबुक पर धमकी दी है। तो करना पड़ेगा, आदमी है कौन सा मुझे तो आपको जहाँ कॉपरेशन आपको और भी उससे चाहिए 2 दिन पहले उसने पोस्ट मारी है एफआईआर पड़ जाता। अब अगर इस बीच में थाना सिविल लाइन के अंदर आज धरने पे बैठने पे मजबूर होना पड़ा मुझे, क्योंकि मैंने एक केवल पोस्ट मारी थी फेसबुक पर। उदयपुर फाइल जो मूवी है, जो कन्हैयालाल की सच्चाई है, उदयपुर में जो घटना हुई थी, निंदनीय सरपंच से जुड़ा हुआ था, उसमें 22 तारीख की शाम को रात को मैंने एक पोस्ट मारी जिसमें मैंने ये कहा कि उदयपुर फाइल देखने अधिक से अधिक सनातनी हिंदू आए। उस विषय पर एक मैं कहूँ मुस्लिम है, जिहादी है, कौन है वो व्यक्ति, सदर अली नाम का व्यक्ति है, जिसने मेरी फेसबुक उस पर आईडी पे कमेंट ये करा कि जिस तरीके से कन्हैयालाल की सरपंच से जुदा हत्या हुई, वैसे तुम्हारी भी ऐसी हत्या होगी और उस पर जो है पिक्चर बनेगी और उस पर वो फ्री टिकट दिखाएगा मुझे। आप देखिए किस तरीके से। मैं यहाँ 24 तारीख को सिविल लाइन थाने में आया मेरठ में। मैंने इंस्पेक्टर साहब को कहा, मैंने कहा जी तहरीर पे मुकदमा दर्ज कर दो। आज 28 तारीख में 4 दिन बाद मुझे मजबूर होकर यहाँ धरने पे बैठना, क्या मैं तो केवल एक सुरक्षा के नाते आया हूँ। मेरठ में अंडर 19 क्रिकेट खिलाड़ी इम्तियाज अली निकला लुटेरा। राहगीर को बहन से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर बनाता था निशाना। पुलिस का डर दिखाकर लूटपाट कर हो जाता था फरार। अब तक 1 दर्जन से अधिक वारदात को दे चुका है अंजाम। साल 2014 में अंडर 19 क्रिकेट कानपुर टीम में सिलेक्ट हुआ था खिलाड़ी। चोट लग जाने से टीम से बाहर होने के बाद बन गया था लुटेरा। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाने पर लूटपाट की शुरू। प्रधानी का चुनाव भी लड़ चुका है। पूर्व क्रिकेटर इम्तियाज टीपी नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। सीतापुर में मामूली विवाद में दबंगों ने बड़ी बेरहमी से पीटा। दबंगों ने एक व्यक्ति को बेरहमी से पीटा। दबंगों ने पीट कर उसे खेत में फेंका। परिजन दिन भर करते रहे खोजबीन और मरा हुआ समझकर आरोपी दबंग हुए फरार। परिजनों ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। हालात गंभीर हैं। थाना बिस्वा क्षेत्र के मिराजपुर का पूरा मामला सामने आया है। मारपीट मारपीट जाए ऊपर जाए
सहारनपुर के बेहट में निर्माणाधीन कान्हा उपवन गौशाला में लगाए जा रहे करोड़ों रुपए का दुरुपयोग किया जा रहा है। निर्माणाधीन कान्हा गौशाला बरसाती नदी गंगराव के तट पर बनाई जा रही है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि नदी किनारे गौशाला का निर्माण गौ और गौसेवक दोनों के लिए जानलेवा हो सकता है। उन्होंने बताया कि जब नदी उफान पर आती है तो सब कुछ बहा ले जाती है। यही नहीं, गौशाला में आने जाने का भी कोई रास्ता भी नहीं है। नगर पंचायत के कूड़ा गाड़ियों के द्वारा कूड़ा मिट्टी डालकर गौशाला रास्ता बनाया गया है, जो नदी में पानी आने पर बह जाता है। मामला सहारनपुर के थाना बेहट कस्बे के पास से गुजर रही गंगराव नदी के पास हो रहे कान्हा गौशाला निर्माण का है। नहीं, इसका निर्माण नगर पंचायत करा रही है। राहुल भाई के नाम इसका ठेका है। राहुल भाई के नाम इसका ठेका है। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि मैं ठेके नहीं, राहुल भाई है जी। मैं तो आगे काम करा रहा है। आप मीडिया कर्मियों के फोटो भी ले रहे थे। कोई बात नहीं सर, अगर लिया तो मैं काट दूंगा उसको। ये लो, अगर आपको इतना बुरा लगा। ठेकेदार कौन है? राहुल शर्मा। ठेकेदार अभी तो आप कह रहे थे मेरे पास ठेका है। राहुल शर्मा के बाद वो तो चलो लेबर का ठेका है। हाँ, राहुल शर्मा के नाम ठेका है जी। अच्छा, प्रदेश की गवर्नमेंट की जो योजना है कान्हा गौशाला, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये वर्ष 2024-25 के बजट में रखे गए थे। इसमें 1 करोड़ रुपए की इन्होंने अनुमानित लागत मांगी थी। उसके बाद 25-26 में इन्होंने मांगा, ये मेरे पास इसके वो है 2 करोड़ रुपए, इन्होंने 1 करोड़ 57 लाख रुपए इसका सेंक्शन भी हो चुका। मतलब अच्छा खासा भ्रष्टाचार हुआ। जिस जगह मैं खड़ा हूँ फिलहाल, अगर आप दिखाना चाहोगे, ये पूरा यहाँ पानी था और इसकी जड़ें जो थी ना, वो पानी खोखली करके चली गई थी। ये पिछले 4 दिन में शिकायत के बाद नगर पंचायत अब्दुल रहमान शालू और लोगों ने जो है ना, ये देखो पूरा का पूरा ये कूड़े से भरवाई गई। यहाँ खड़ा होने की भी वो नहीं हो रही, इतनी हो रहा है पूरा यहाँ से। कहना क्या है, हम लोग तो पहले कह चुके थे अप्रैल माह में। उस टाइम SDM साहब थे यहाँ बंसल, ठीक है, जिन्होंने ये कहा था, हमने कहा साहब वो गौशाला जो है ना नदी के बीच बन रही। यहाँ एक मंदिर था बहुत बढ़िया, जिसको गिरने में सिर्फ मात्र 5 मिनट लगे थे। इतना पानी इसके अंदर आता है, शायद ही किसी के अंदर आता हो। फिर दूसरी बात, हमने कहा सर एक कोठी थी यहाँ CO साहब की, उस कोठी गिरने में 5 मिनट लगे नहीं थे, वो भी साफ हो गया। आज तक उस मलबे का भी ये पता नहीं है कहाँ गया। फिर तीसरे, ये जो पुल देख रहे हैं ना आप सामने, ये पुल के सेंटर में नदी के बीच में है गौशाला। ये जो पुल है, इस पुल के निर्माण कार्य जिस टाइम 11 में चल रहा था, 11-12 में, उस टाइम जब यहाँ बाढ़ आई, इसके पूरे के पूरे पिलर आज तक ये पता नहीं कहाँ गई है। अगली खबर है महाराजगंज से, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती सामने आई है। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में प्रवेश कर चुके हैं। इस अलर्ट के बाद पूरे बिहार और इससे सटे नेपाल बॉर्डर क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में भारत नेपाल की 84 किलोमीटर लंबी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। यहाँ SSB और पुलिस के जवान संयुक्त रूप से गश्त कर रहे हैं। नेपाल से आने जाने वालों की जांच भी की जा रही है। सीमा पर कैमरों की निगरानी बढ़ा दी गई है। डॉग स्क्वाड की मदद से भी जांच की जा रही है। हाँ बना कर रहा 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 है। नोएडा में सुबह से झमाझम बारिश का दौर। मौसम में ठंडक, तापमान में आई गिरावट, गर्मी से राहत, बारिश ने बढ़ाए सुकून। NCR में काले बादल छाए हैं, कहीं मूसलाधार तो कहीं रिमझिम बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। नोएडा के कई इलाकों में जलभराव की आशंका है। बारिश से ट्रैफिक और जनजीवन पर असर भी देखने को मिल रहा है।
कानपुर देहात जिले के रसूलाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जहां सरकारी समय है ओपीडी खुलने का सुबह 8 बजे, लेकिन अस्पताल में 8:30 बजे से 10 बजे तक कोई भी डॉक्टर नहीं है। मरीज डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं। ओपीडी में भी कोई स्टाफ नहीं है जो पर्चा काट रहा हो। मरीजों का कहना है कि हम घंटों से इंतजार कर रहे हैं, न डॉक्टर है न ही पर्चा काटे जा रहे हैं। लोगों के आरोप है कि अधीक्षक अस्पताल में आवास होने के बावजूद अपने घर से जब समय मिलता है तब अस्पताल में पहुंचते हैं। मरीजों का कहना है कि 20 से 25 किलोमीटर से अस्पताल आते हैं, लेकिन कभी डॉक्टर समय पर नहीं मिलते। जबकि इन दिनों वायरल फीवर चल रहा है, इलाज न मिलने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रदेश की बीजेपी सरकार जहां पर स्वास्थ्य विभाग में हर प्रतिमाह लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही थी, प्रदेश में सभी लोगों को सरकारी सुविधाएं स्वास्थ्य विभाग की ओर से अच्छी सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। हम इस वक्त कानपुर देहात के रसूलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद हैं। ये चिकित्सा अधीक्षक कक्ष है, यहाँ पर हम मौजूद हैं और इस जगह अभी तक ये कुर्सी खाली पड़ी हुई है। यहाँ पर कोई अभी आया भी नहीं है। जो कि पीड़ित जो है मरीज हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और वो 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूरी से सफर करके आए हैं इस बात के लिए कि जो है वो वहाँ पर जाएंगे और डॉक्टर साहब देखेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी अभी मौजूद नहीं। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार का एक ये नियमावली के अनुसार वहाँ के चिकित्सा अधीक्षक जो भी है वो वहाँ पर वहीं के आवास पर ठहरेगा, रुकेगा, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। मरीज यहाँ पर डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं इतनी देर के बावजूद। अब देखना ये होगा कि क्या कार्रवाई होती है। कानपुर देहात से के न्यूज के लिए बलराम चतुर्वेदी। सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जहां प्रदेश की सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन अगर इसकी जमीनी हकीकत पर परखी जाए तो मामला इससे कुछ अलग ही दिखाई पड़ता है। हम इस वक्त कानपुर देहात की रसूलाबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर पंजीकरण है कक्ष है। यहाँ पर जो है अभी तक कोई यहाँ पर बैठा नहीं है। जो भी यहाँ पर पीड़ित या आ रहा है, बीमार मरीज आ रहे हैं, वो केवल पर्चे बनवाने के लिए एक कतार में बैठे हैं। डॉक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं है और यहाँ पर पंजीकरण संख्या में भी कोई नहीं है। अब देखना ये होगा कि जो है कि इतने रुपए करोड़ों खर्च होने के बाद धरातल पर जी ये भैया बता रहे हैं जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर ब्रजेश कुमार। आप यहाँ पर क्या हैं? एमओ है, मेडिकल ऑफिसर हैं। यहाँ पंजी आप ही पूरा देखते हैं, इंचार्ज हैं? इंचार्ज नहीं मैं जी, मैं मेडिकल ऑफिसर है। पंजीकरण में कौन बैठे हैं? यहाँ खाली पड़ा हुआ है। पंजीकरण में वार्ड बॉय बैठा है। वार्ड बॉय बैठा है, वही पर्चे बनाते हैं। कहाँ से लग वार्ड बॉय का नहीं बता सकता, मैं तो ड्यूटी हूँ। जो आपने अभी कहा कि कोई डॉक्टर नहीं है, उसका मैंने आपको रोका था। इसलिए मरीज बैठे, दोनों विंगे देखनी होती हैं इमरजेंसी वाले डॉक्टर को, महिला विंग और ये विंग, दोनों विंगे देखनी। पीएससी प्रभारी डॉक्टर अमित सिंह, वो मैंने बता। ये तो शासनादेश है कि पूरी जारी उसकी आवाज, ये आप उसका जवाब उन्हीं से बता, मैं नहीं बता सकता। मैं अपनी मैं इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर इस समय हूँ, ठीक है। वहाँ भी देखना मुझे, यहाँ भी देखना, नाइट ड्यूटी भी कर रहे हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। ये रहे यहाँ के जो बता रहे हैं कि मैं यहाँ का जो है इमरजेंसी डॉक्टर हूँ, मेरी यहाँ पर ड्यूटी है। यहाँ पर बात करने पर उन्होंने स्वयं बताया कि यहाँ पर पंजीकरण कक्ष में कोई भी नहीं है और ना ही यहाँ पर जो यहाँ के अधीक्षक हैं वो अभी तक मौजूद हैं। अब सरकार को देखना चाहिए कि किस तरह से स्वास्थ्य विभागों पर सुधार हो सके। कानपुर देहात से के न्यूज के लिए बलराम चतुर्वेदी। तो अस्पताल खुलने का समय सुबह 8 बजे, लेकिन नहीं पहुंचते हैं डॉक्टर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों की लगी रहती है भीड़। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।